नमस्कार दोस्तों। खाना खाने के बाद कौन सा ऐसा योगाभ्यास है जो आपके पाचन तंत्र को तुरंत मजबूत करते हुए और खाने को पचाना शुरू कर देता है। यानी आपका जो पाचन शक्ति है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो इम्प्रूव हो जाता है, जिससे आपका खाना पचना शुरू हो जाता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, तो जो भी आप खाना खाते हैं उसको पचाने में आपके पाचन तंत्र को बहुत तकलीफ होता है और काफ़ी लंबा समय लगता है। इसके लिए हमें अपने पाचन तंत्र को योगाभ्यास से हमेशा मजबूत करके रखना है। प्राणायाम, योगा, ये सब हमेशा हमें करते रहना है, अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। मॉर्निंग में कम से कम 5 प्राणायाम और 3-4 आसन के साथ एक सूर्य नमस्कार करने से आपका पूरा बॉडी फिट रहता है। अंदर का पूरा तंत्र जितना है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर किडनी, लीवर, हर चीज़ स्ट्रॉन्ग रहता है। तो योगाभ्यास इतना इम्पोर्टेंट है आपको फिट रखने के लिए, आपको अच्छा रखने के लिए, आपको अंदर से स्वस्थ रखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी करें वीडियो को, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक पूरी तरह फिलअप हो जाता है, यानी भरा हुआ रहता है। उसको हमें तुरंत जो है पचाना शुरू करना है। तो योगाभ्यास, जो पहला योगाभ्यास है उसके लिए वो है वज्रासन। दोस्तों, वज्रासन में बैठने से हमारा पाचन तंत्र इम्प्रूव हो जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा इम्प्रूव होता है, पाचन शक्ति हमारा अच्छा हो जाता है। और खाना, उसका रीज़न है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इस पार्ट्स का, यानी जो स्टमक रीजन का, एब्डोमिनल एरिया का, जो पेट के एरिया का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी अच्छा हो जाता है। क्योंकि सर्कुलेशन ऊपर की तरफ, हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं वज्रासन में। वज्रासन में हम इस तरह पैर को फोल्ड करके बैठते हैं तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो यहाँ का ज़्यादा अच्छा होता है, इस एरिया का। और सर्कुलेशन जैसे ही अच्छा होता है वैसे ही हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो अगर आप नए नए हैं, आपको अगर वज्रासन में बैठने में तकलीफ होती है कंप्लीटली जैसा मैं बैठा हूँ, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप नॉर्मल 3-4 कुशन ले लीजिए, और इसमें बैठने में स्टार्टिंग में बहुत लोगों को तकलीफ होता है अगर आपको अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। जिनको अभ्यास है, जिनको प्रैक्टिस है, वो तो आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है वो क्या करें? तो आपके पास अगर घर में 3-4 कुशन हो तो कुशन को क्या करना है, नॉर्मली ये दोनों, ये जो एंकल है उसके बीच में इस तरह रख लेना है, यहाँ पर। और अगर फिर भी आपको तकलीफ हो तो दूसरा कुशन भी रख लेना है, इस तरह कुशन। क्योंकि ज्यादा जो है स्ट्रेस यहाँ पे पड़ता है, यानी तनाव, जिससे आपको दर्द होने लगता है। तो जब आप एक कुशन रखते हैं तो इसका आपको सपोर्ट मिलता है और आप थोड़ा टाइम बैठ सकते हैं। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है 10 सेकंड से 20 सेकंड से, इस तरह आपको प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करते करते आपको एक दिन इतना अच्छा से अभ्यास हो जाएगा कि आप 1 मिनट भी इसमें बैठ सकते हैं, 5 मिनट भी बैठ सकते हैं, 10 मिनट भी बैठ सकते हैं। मैं 15 से 20 मिनट भी बैठ लेता हूँ इस आसन में। तो इस तरह आपको बैठना है खाना खाने के बाद। बस बैठने से ही आपका पाचन शक्ति मजबूत हो जाता है और आपकी पाचन क्रिया तेज हो जाती है। जो भी आप खाना खाएं वो पचना शुरू हो जाता है। पहले आपको बताता हूं कि वज्रासन में हम बैठते कैसे हैं। वज्रासन में बैठने का जो सही तरीका है वो है, सबसे पहले आप
दोनों पैर को खोल लीजिए और पहले राइट लेग को इस तरह फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे इसके हिल पे बैठ जाइए। फिर लेफ्ट लेग को इस तरह फोल्ड कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप कुशन ले लीजिए, एक लीजिए, उसमें भी आपको तकलीफ होता है तो दूसरा ले लीजिए। अगर आपको घुटनों में ज्यादा स्ट्रेस है तो घुटनों के पास भी आप कुशन का सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह। और जब आपको अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो आप कुशन हटा दीजिए और फिर आराम से बैठिए। इस तरह आपको बैठना है। जो दूसरा योगाभ्यास है वह है वीरासना। इसी का वो पार्ट है। उसमें क्या है कि हमारा जो हिप है ये, उसको दोनों हिल के बीच में इस तरह एडजस्ट करना है आपको। ये देखिए, दोनों इस एंगल से आपको बताता हूं दोस्तों। पैर को अपने हाथ से थोड़ा सा, अपना जो काफ मसल्स है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करके और इस पे बैठ जाइए। फिर दूसरे लेग यानी पहले राइट को कर लेना है, फिर लेफ्ट को। इस तरह काफ मसल्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ स्क्वीज करना है और बैठ जाना। आपका जो दोनों हिल है उसके बीच में आपका हिप रहना चाहिए। ये पोजीशन है वीरासन में बैठने, वीरासना में बैठने का। एक होता है वज्रासन, एक होता है वीरासना। तो इसमें आप बैठते हैं तो आपका डाइजेशन और स्ट्रॉन्ग होता है। ये खाना खाने के बाद का जो डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बैठ जाना है। अब यहाँ भी आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो है नॉर्मली नए लोग बैठ नहीं सकते हैं, जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं, वो बैठ नहीं सकते। तो फिर आपको क्या करना है, बस कुशन का सपोर्ट लेना है। कुशन आपको कहाँ पे रखनी है, पहले दोनों इस तरह रख लेना है। उसके बाद भी आपको तकलीफ हो रहा है तो फिर यहाँ पे एक रखना है। फिर भी अगर आपको तकलीफ है तो फिर दूसरा रख लेना। इसमें आप दो कुशन अगर रख लेंगे, पहले एक कुशन दोनों एंकल के नीचे रखना है, दोनों एंकल, जिससे एंकल को सपोर्ट मिले, उसमें आपको तनाव ज्यादा महसूस नहीं हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दो कुशन रख लेना है, या आपको जरूरत हो तो तीसरा कुशन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसमें बैठ जाना है 5 से 10 मिनट, यानी वज्रासन में 5 से 10 मिनट और वीरासना में 5 से 10 मिनट। देखिए आपका डाइजेशन कितना अच्छा हो जाता है, आपके खाने को किस तरह पचा देता है एक केवल दो आसन। तो इस तरह ये दो आसन में बैठने से आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद। जो तीसरा है वो है ताड़ासन। ताड़ासन करने से भी आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है खाना खाने के बाद। ऐसे तो वॉक करते हैं नॉर्मल पीपुल, जो है जिनको नहीं योगाभ्यास या वज्रासन नहीं बैठ सकते, वो वॉक ले ले। तो आपको ताड़ासन कर लेनी है 5 से 10 बार। दोनों हाथ को हेड पे डालना है इस तरह, और सांस लेते हुए पूरे बॉडी को खींच लेना है ऊपर की तरफ। अपने पंजों को भी ऊपर उठा लेना है और तो यानी पैरों की उंगली पे खड़ा हो जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस लेते हुए टोज के ऊपर, पैरों की उंगली के ऊपर खड़ी हो जानी है, खड़ा हो जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए। इस तरह आप 5 से 10 बार अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसका अभ्यास करें। फिर उसके बाद इस पोजीशन में आप होल्ड भी कर सकते हैं, यानी रुक सकते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए। अपने हिसाब से काउंटिंग कीजिए आप, 1 2 3 4 एंड 5, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। ये
3 अभ्यास करने से आपका डाइजेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और पाचन संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, स्पेशली खाना खाने के बाद। ये खाना खाने के बाद की पाचन शक्ति के ऊपर मैंने जो योगाभ्यास है वो मैं आपको बताया हूँ। नॉर्मल डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे योगाभ्यास है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपके डाइजेशन को हमेशा स्ट्रांग रखता है। ये खाना खाने के बाद जो योगाभ्यास करना है आपको, स्पेशली उसके लिए बताया हूँ कि आपका खाना पच जाए और आप अच्छा फील करें। ये नहीं हो कि खाना कभी यहाँ का खाने के बाद अटका हुआ रहता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कर दें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।